किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़ंक्शन की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो फ़ंक्शन क्या है? तो फ़ंक्शन कुछ नहीं, कोई भी एक टास्क, जैसे कि लेट्स सपोज़ कि आप लोग 2 नंबर का सम है, ये आपको करना है। तो आप इसके लिए डायरेक्ट कोड लिख सकते हो कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ a+b। लेट्स से a 5 है और b 10 है, ठीक है? लेकिन अब यही काम आपको 100 बारी करना है, तब तब क्या करोगे? 100 बारी ये लाइन लिखोगे? नहीं ना। तो मतलब देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन लोगों ने बनाई है जो आलसी थे, ठीक है? तो आलसी थे, तो आलसी लोगों के लिए भी कुछ है। अब मेरी बातों को दिल पे मत लगाना, आलसी नहीं होते इतने ठीक है? तो फिलहाल हम लोग जावास्क्रिप्ट में, मतलब VS कोड में है, और एक न्यू फाइल में बना लेता हूँ और फंक्शंस के बारे में शुरू करते हैं हम लोग। तो वीडियो 11.js, ऑलराइट। तो हम लोग आज फंक्शन देखेंगे, ठीक है? तो लेट सपोज कि हमारे पास है एक सस्ता सा, कि भैया मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना सम बता दो ए एंड बी का। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, a+b कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम ए और बी को इनिशियलाइज भी कर देते हैं। तो ए है 10 एंड बी है 5, ठीक है? तो ये हमने रन किया, आ गया 15। ऐसे करके हमारे पास लेट से कि सी भी है, सी है 15, ठीक है? और अब हम इसको 3 बार कर ले कि ए और सी का सम एंड सी और बी का सम कितना है। तो इसने बता दिया भैया, सम ऑफ ए और सी का है 25, सी बी का 20। तो ऐसे करके ये आ गया। तो अभी तो देखो 3 बार ही लिखा है, हम लोग बौखला गए हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमें इस समस्या से छुटकारा मिले, तो इसके लिए ही हम बनाने वाले फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले फंक्शन एक कोड का वो ब्लॉक है, जब भी आप उसको बुलाओगे और आप उसमें चाहो तो पैरामीटर्स पास कर सकते हो या नहीं। अब पैरामीटर्स मैं दिखा देता हूँ कैसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स ही देख लेते हैं। तो आपको लिखना है फंक्शन, फिर कुछ नाम देना है, फिर ऐसे लगाना है और फिर ये, एंड इसके बाद यहाँ एक रिटर्न की स्टेटमेंट रहती है, ठीक है? अब ये रिटर्न आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले सिंटेक्स, फंक्शन आपको लिखना है, ओके? कोई भी एक फंक्शन बनेगा तो उसके आगे ये फंक्शन लिखना है। ये पहला तरीका है। हम लोग फंक्शन को कैसे बनाते हैं, ये उसका हम लोग पहला मेथड देख रहे हैं। एक सेकंड मेथड भी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है? और ये है कोडिंग पार्ट, ऑलराइट। तो फंक्शन यहाँ पे नाम, तो नाम का वही नेमिंग कन्वेंशन जैसा इसका है ना, वेरिएबल्स का, वैसे ही इसका भी है। फिर इसके बाद इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस, और इसके बाद ये लगाने हैं हमें कर्ली ब्रेसेस, ठीक है? और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी कोड लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। अब ये जो पैरेंथेसिस होता है, इसी के अंदर ना हमारे वेरिएबल्स जा सकते हैं। मतलब आप कोई डेटा भेजना चाहते हैं इस फंक्शन तक, तो वो कैसे भेजेंगे? तो आप यहाँ पे बोल देंगे कि भाई एक्स और वाई नाम की 2 चीज़ें आएंगी, या फिर आपको 3 चीज़ें भेजनी है तो ऐसे भेज दो, जेड भी भेज दो, 4 भेजनी है ये और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और इसके बाद इन पे जो भी आपको परफॉर्म करने हैं ऑपरेशन, वो आप यहाँ पे करो, एंड उसके बाद जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करनी है, जैसे मुझे इन चारों का सम करना था रिटर्न, तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा, ये हो गया रिटर्न, ऐसा करके बन गया। तो हम लोग अब इसी से रिलेटेड एक फंक्शन बनाएंगे, तो उसका नाम हम लोग रखेंगे सम1, ठीक है? सम1। तो अब मैं बना रहा हूँ, तो अब मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले फंक्शन, फिर नाम, तो सम1, 2 वैल्यू मैं भेजूंगा, एक्स और वाई, आप कुछ भी यहाँ नाम दे सकते हैं। इसके बाद ये हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, और हम रिटर्न करना चाहते हैं इनका सम, तो रिटर्न करेंगे हम x+y, ठीक है? और ये हमारा फंक्शन बन के तैयार है, ऑलराइट। अब एक चीज़, अब ये फंक्शन हमने सिर्फ बनाया है, हमने अभी इसे बुलाया नहीं है कहीं कि भाई आ जाओ अपना कुछ काम कर दो। तो वो करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो अब ये सम निकालता था, और सम का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं ना? तो हम इसको हटा के हम डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं फंक्शन का, सम1 एंड a, b, ठीक है? ये मैं थोड़ा सा इसको साइड कर दूँ, हाँ, ठीक है? तो अब ये जो है, जैसे ही ये इसको देखेगा तो ये समझ जाएगा कि भैया ये देखो, ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन है तो इसकी डेफिनेशन ढूंढेगा। डेफिनेशन का मतलब कि इसको डिक्लेयर कहाँ किया गया है, डिक्लेयर कैसे किया है। तो डिक्लेयर करने में ये आएगा, ये देखेगा अच्छा एक्स और वाई 2 पैरामीटर, क्या मुझे मिले हैं 2 पैरामीटर? हाँ 2 मिले हैं, ठीक है? तो जो इनकी वैल्यू है वो चिपकाओ यहाँ पे। तो जैसे ए की वैल्यू 10 थी, बी की 5 थी, तो ए 10, तो 10 यहाँ एक्स ना ए से मैप हो गया है, मतलब, और वाई बी से मैप हुआ है। तो एक्स की, ए की वैल्यू 10 थी तो अब एक्स की भी 10 हो गई, और बी की वैल्यू 5 थी तो वाई की वैल्यू भी 5 हो गई। तो 10 + 5 = 15, और वही रिटर्न हम कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे
हम जब इसको बुलाएंगे तो हम बोलेंगे समवन ए और सी कर दो, और यहाँ पे फिर बुलाएंगे तो समवन सी और बी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये होगा तो ए हो गया है एक्स से मैप और सी हो गया है वाई से मैप। तो ए की वैल्यू 10 है तो एक्स की वैल्यू 10 हो गई, सी की वैल्यू 15 है तो वाई की वैल्यू 15 हो गई। ऐसे ही इस वाले पार्ट में सी की वैल्यू 15 है तो यहाँ एक्स की वैल्यू 15 हो गई, बी की वैल्यू 10 है वो 5 है तो वाई की वैल्यू 10 तो 5 हो गई। और इसको भी हम लोग रन करेंगे तो सेम आउटपुट, कोई फ़र्क नहीं। तो देखा, यहाँ पे हम लोग ऐसे फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये तो एक फंक्शन हुआ। आप ऐसा भी फंक्शन लिख सकते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करता हो। लेट्स से हम लोग लिखते हैं फंक्शन हेलो। तो इसका काम क्या है, बस कुछ नहीं जी, ये करेगा आपका कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड, नहीं हेलो ही करेगा बस। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, ये फंक्शन जब भी बुलाया जाएगा तो बस ये हेलो बोलेगा। तो इसको बुलाते हैं, तो इसमें कोई पैरामीटर भी नहीं है तो आपको कुछ पैरामीटर भी पास नहीं करने। और ये देखो, ये आउटपुट में इसने हेलो प्रोड्यूस कर दिया। ये जैसे यहाँ आया, इसकी डेफिनेशन ढूंढी, की डेफिनेशन में देखा गया क्या करना है और उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, बिना फंक्शन कॉल के कुछ नहीं होने वाला है। मतलब अगर मैं ये जहाँ ये इन तीनों जगह चारों जगह फंक्शन कॉल हुए हैं ना, इनको कुछ वो कर दूँ कमेंट आउट, तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है आउटपुट में। जबकि यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग लिखा हुआ है, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस फंक्शन को कभी बुलाया ही नहीं गया। इसको जब तक बुलाया नहीं जाएगा तब तक कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन के ये मेन है। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि पैरामीटर्स हम लोग पास, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये एक्स वाई, इसे ना पैरामीटर बोलते हैं। ये देखो ऊपर लिखा भी है पैरामीटर। ठीक है, यहाँ एनी भी है, आप लोग चाहो तो टाइपकास्ट कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हो कि भाई इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम लोग बोल देते हैं कि इसकी वैल्यू ना एक नंबर होनी चाहिए। हाँ, या फिर छोड़ो, अभी इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एक्स और वाई ना पैरामीटर होते हैं। तो आपने देख लिया फंक्शन में हम लोग चाहे या ना चाहे, मतलब अगर हम चाहते हैं कि पैरामीटर पास करना है तो पास करेंगे, नहीं चाहते तो नहीं करेंगे। ठीक है, और इस वाले से आपको ये भी पता चल गया कि रिटर्न करना ज़रूरी नहीं है। हम चाहेंगे तो रिटर्न करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनसे आपको पता चल गया। और ये फंक्शन को लिखने का एक सिंटेक्स है कि मतलब फंक्शन को आप बनाओगे कैसे। तो वो एक दूसरा भी तरीका है फंक्शन बनाने का। लेट्स से कि मैं सम वन ही वाला एक बनाता हूँ, सम वन। ठीक है, तो आप अपना एक वेरिएबल बनाते हो, जैसे यही नाम है, इस नाम से बनेगा वो फंक्शन। तो नेम तो हमें हर बारी देना ही था, जैसे इस वाले फंक्शन में भी हम दे ही रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है इक्वल टू लगा के पैरेंथेसिस एंड ये। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हो, दिस। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन में इसको हम लोग नॉर्मल फंक्शन के साथ मैच करते हैं। तो समवन नेम, ये रहा नेम। जहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं वो ये, तो पैरामीटर पास करने वाला ये, और जो कोड का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है वो ये, तो वो हो रहा है ये। तो मतलब ये फंक्शन जैसा ही दिख रहा है, बस लिखने का थोड़ा तरीका मतलब ईजी सा है। तो इसको हम लोग ना एरो फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ये जो एरो सा दिख रहा है ना, इसके कारण। तो एरो फंक्शन मैं चाहूँगा कि आप इससे फेमिलियर हो जाए, क्योंकि आप लोग एक बार इससे फेमिलियर हो गए ना तो इसका ही इस्तेमाल करोगे। आप कभी नहीं लिखोगे फंक्शन फिर समवन फिर ऐसे करके लगाओगे। ये जो हमने ये तरीका देखा, हम लोग मेनली ये वाला तरीका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं समवन वाले का ही दोबारा एक रेप्लिका बनाऊँ तो वो ये है कि रिटर्न करना एक्स प्लस वाई को। ठीक है, अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो कुछ नहीं, थोड़ा सा इस इंडेंटेशन देख लो, ये वही है, सेम चीज़ लिखी हुई। तो यहाँ पे भी अगर मैं समवन को कॉल करूँ, समवन, और यहाँ ए बी को भेज दूँ, अरे क्या हो गया, अच्छा हेलो, हेलो तो वही नहीं है। हाँ ये, अच्छा ये सिर्फ ना रिटर्न हुई है वैल्यू, इसको हमें स्टोर भी करना पड़ेगा कहीं। लेट डी इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग डी आर की वैल्यू। तो आ गई ना 15, 10 5 15, और इसकी जगह सी भेजो तो आ जाएगी 25, 25 आ गई, ये रही। ठीक है, तो ये तरीका हमने देख लिया एरो फंक्शन लिखने का। ठीक है, एरो फंक्शन में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फंक्शन के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। अब आप लोग मेरे हिसाब से एक दो फंक्शंस बनाइए, जैसे कि एक फंक्शन आप लोग लिखना फैक्टोरियल का फंक्शन, मतलब उसमें एन मैं इनपुट दूंगा और आपको मतलब रिटर्न करना पड़ेगा कि मतलब एन फैक्टोरियल कितना है। और फिर इसके बाद हम एक फंक्शन बना लेना सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का, तो उसमें एन इनपुट में जाएगा। इनपुट मतलब एक पैरामीटर की तरह। आपको यहाँ पे एक एन लेना है, जैसे यहाँ पे
एंड उसके बाद उसका सम यहाँ पे कंप्यूट करना है और वो फिर रिटर्न करना है सम। ठीक है, तो ये 2 एक्सरसाइज है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे, एंड अगर आप करेंगे तो कमेंट बिल्कुल करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।